नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण देकर वापस वॉशिंगटन लौट गए, लेकिन बहुत बेइज्जती हो गई। ऐसी बेइज्जती किसी की आज तक हुई नहीं। वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे इन्होंने भाषण देने के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाले को धमकी दे दी, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। फिर वो अपनी पत्नी के साथ बिल्डिंग में जा रहे थे। जैसे ही वो एस्केलेटर पर चढ़ते, एस्केलेटर रुक गया। अब बड़े नाराज हैं ट्रंप के समर्थक। अमेरिकन टेलीविजन चैनल पर डिस्कशन चल रहा है कि ये तो सबोटाज है, ये जानबूझ के ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। भला दो चीज एक ही बार एक ही बिल्डिंग में इस तरीके से, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हो जाए, ये तो वाकई चिंता का विषय है। लेकिन मामला सिर्फ बेइज्जती का इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हुई है। जैसे कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि यूक्रेन के ऊपर जो हमले हो रहे, रूस को फंड कर रहा है चाइना और इंडिया। और मजेदार बात यह है कि जेलेंस्की साहब अब से कुछ देर पहले उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रंप गलत कह रहे हैं, हिंदुस्तान यूक्रेन के साथ है। मतलब जिसके लिए आपने हिंदुस्तान को घेरा, वही आपकी ऐसी की तैसी करके निकल गया। और बारी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री की भी थी, तो उन्होंने भी लाग लपेट किए बगैर खड़ी खोटी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप को। और एक और बड़ी खबर ये आई कि 2 दिन पहले ये कहा गया कि $1 लाख देना पड़ेगा अगर आपको वीजा चाहिए। अब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब वीजा के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को यू टर्न लेना पड़ा है। ये सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो 2 वीडियो सुपर वायरल चल रहा है पूरी दुनिया में और लोग हंस रहे हैं, उसको पहले देखते हैं। पहले टेलीप्रॉम्प्टर का खेल देखते हैं कि जब वो गए और उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया, अचानक से टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। गुस्से में आ गए, तब आ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही भाषण दूंगा, लेकिन जो आदमी ये टेलीप्रॉम्प्टर चला रहा है उसको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और सारे लोग हंस रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली में सारे लोग हंस रहे हैं, देख रहे हैं कि दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति जो अपने आप को समझता है, उसका मजाक किस तरीके से उड़ गया। देखिए। And I don't mind making the speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless. And that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. तो आपने देखा कैसे वो धमकी दे रहे, और यूएन के इसी बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं, तो एस्केलेटर भी काम नहीं कर रहा है। ये वीडियो भी देख लीजिए। President Trump, Schumer. वैसे ये कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा कि 2 बार इस तरीके से, और वो भी जैसे ही दोनों पति पत्नी एस्केलेटर पर चढ़ते हैं और रुक जाता है। अब टीवी चैनल में अमेरिका में जो ट्रंप समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये यूएन बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क के अंदर है उसको बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। या हमारे लीडर किस तरह से बेइज्जती क्यों हुई। तो खैर, ये सारी चीजें तो बाहर की थी, लेकिन सब्सटेंसिव चीज क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को फिर घेरने की कोशिश की और ये कहा यूक्रेन में जो हमले रूस कर रहा है
उसे चाइना और इंडिया फंड कर रहा है। और जब जेलेंस्की का मौका आया बोलने का, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को सीधे तौर पर नकार दिया। क्या कहा? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की expressed his disagreement with his American counterpart Donald Trump on who was funding Russia's war in Ukraine। जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही इंडिया और चाइना को लेकर के, उसके ठीक उल्टा कह गए जेलेंस्की साहब ने, और कोई अनजाने में नहीं बकाया बता करके। क्या कहा उन्होंने? He said India is mostly on Ukraine's side, but there are some energy challenges that need to be addressed. He also stated that he was positive about ending the war as soon as possible. This remark was in response to Trump's hour-long address to UNGA, where American president termed India and China as primary funders of Russia's war in Ukraine. आप हिंदुस्तान को जिम्मेदार बता रहे थे, चाइना को जिम्मेदार बता रहे थे। जेलेंस्की ने चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में यह कह दिया कि नहीं, हिंदुस्तान यूक्रेन का मित्र है, वो हमारे साथ है, लेकिन उनकी अपनी जरूरत है एनर्जी की, पेट्रोलियम की उनकी जरूरत है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका या किसी और को, हिंदुस्तान को इस तरह से पुश मत करो कि वो रूस और चाइना के साथ, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इंडिया। तो डोनाल्ड ट्रंप इतना भाषण दे गए, और जिसके लिए ये सारी बातें कही वही पलट गया, और ये डोनाल्ड ट्रंप का भाषण उधर चल रहा है, और हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ के कई देशों के साथ, दर्जन भर देशों के साथ उधर मीटिंग चल रही थी, जहां जयशंकर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को इशारों में करारा जवाब दे दिया। क्या कहा? एट अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ लाइक माइंडेड ग्लोबल साउथ कंट्रीज, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रिस्पॉन्डेड टू डोनाल्ड ट्रंप, saying that global south is facing numerous challenges, including two major conflicts in Ukraine and Gaza, and trade instability. Above all, the right of developing countries in the international system are facing challenges today. Jaishankar called for reform of the United Nations and multilateralism. आपको जो कहता है कह दे दीजिए। ये ग्लोबल सिस्टम जो है वो ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ खड़ा है, और ये किसी एक व्यक्ति की दादागिरी, किसी एक देश की दादागिरी का वक्त नहीं रहा। मल्टीलैटरल वर्ल्ड कैसे तैयार हो, कैसे वो सिस्टम मल्टीलैटरल तरीके से चले, कैसे रीजन स्पेसिफिक नीड्स, चैलेंजेस और डिमांड्स, उसका ध्यान यूनाइटेड नेशन को रखना पड़ेगा। उसके लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। ये उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया। मसला गड़बड़ा रहा है। आप आए दिन आपकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन मुद्दों पे आपको वोट दिया, उसको अपनी तरफ लाने का भी सवाल है। तो आपको अचानक से सपने में आया कि भाई वीजा को रुकवाते हैं क्योंकि जॉब्स नहीं आ रहे। आपको लगा भाई टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, तो जिन कंपनियों का सामान वो अमेरिका में बिकता है वो अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगी, यहां प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, और आपका पूरा कैंपेन इसी बात पे था कि वो अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएट करेंगे। जॉब क्रिएट हो नहीं रहा, तो फिर आपने क्या सोचा कि जॉब करने के लिए जो विदेश से लोग आते हैं उसकी एंट्री को ही रोक दिया जाए। दिस इज व्हाट यू डिड। अब जब आपने ये $4,500 से $1,00,000 आपने वीजा का फी कर दिया, चार्जेस आपने बढ़ा दिए, मतलब 88 लाख रुपए के आसपास आपने चार्ज लगा दिया, तो आपको लगा कि फिर इससे लोगों का आना जाना कम हो जाएगा। लेकिन अंदर ही बवाल शुरू हो गया, अंदर ही बवाल शुरू हो गया। यहां भी ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। एक तो यह फी एनुअल होता है,
ये $4,500 जो है ये एनुअल फी अब तक था। और ये एनुअल फी कौन देता है? जिसको वीजा मिलता है वो नहीं, जो कंपनी हायर करती है जिस किसी को भी, तो वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो अचानक से खबर आई कि कैसे यू टर्न लिया गया, दो बातें हो गई। एक कहा गया कि नहीं, जिसका अब तक हो गया है उसको ये एनुअल फी $1,00,000 नहीं देना होगा। जो नए लोग आएंगे उसके लिए है। तो पहला यू टर्न तो ये हो गया। लेकिन व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन ने कुछ और बातें कह दी। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहे थे, क्या कहा? द न्यू फी ऑफ $1,00,000 फॉर H-1B वीजा introduced by Donald Trump administration had created a stir in IT and medical sector. Meanwhile, news of some relief has come from the US for Indian professionals. Speaking to Bloomberg News, White House spokesperson Taylor Rogers said, the proclamation provides for a possible exemption which could include doctors and medical residents. In fact, American medical organizations had warned that this fee would deter the influx of foreign doctors, especially in rural and backward areas where patients already face a shortage of doctors. बात समझ में आया? डॉक्टर्स दो ही देश से वहां पे जाते हैं ज्यादातर संख्या में, सबसे ज्यादा इंडिया से, उसके बाद चाइना से। आप मना कर रहे हो, आपने ये शर्त लगा दी $1,00,000 की, तो वहां के मेडिकल एसोसिएशन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि भाई आप कहां से लाओगे डॉक्टर? ये अमेरिकन से तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये तो जेनेक्स हैं, है ना? इनको तो बाकी दूसरे ऐशो आराम की जिंदगी से, मौज मस्ती से फुर्सत नहीं मिलता है। पढ़ने लिखने का काम तो हिंदुस्तानी करते हैं, तो बाकी सारी काम तो कर लोगे, गाना वाना बजा लोगे, रॉक पॉप सब कर लोगे, लेकिन डॉक्टर कहां से बनोगे? इंजीनियर्स कैसे बनोगे? तो मेडिकल एसोसिएशंस ने कहा कि भाई साहब, अमेरिका में वैसे ही डॉक्टर्स की कमी है। और इंडिया वालों ने, देश भर में मोदी ने इतने एम्स खोल दिए, इतने डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, उनका आने से अगर आपने रोक दिया तो फिर डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो व्हाइट हाउस को समझ में आया, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि भाषण तो हम लोग दे देते हैं, प्रोक्लेमेशन कर देते हैं, लेकिन उसके रेमिफिकेशन, उसके असर के बारे में हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि नहीं, जो हमने प्रोक्लेमेशन किया है उसमें रिलीफ देने की भी बात है। तो जो डॉक्टर्स आएंगे उसके लिए, तो जो डॉक्टर्स जो है वो निपट गए, उनको छूट दी जाएगी। अभी देखते जाइए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप साबित होंगे, क्योंकि ये फैसले पहले लेते हैं, फैसले के असर के बारे में बाद में ये सोचते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।